फारिग बैठने से बेहतर है कोई ना कोई काम किया जाए, एक्टिविटी की जाए ताकि उसमें अपने आप को मसरूफ रखा जाए। तो ई कॉमर्स का मैंने जब ऐड देखा तो मुझे क्लिक किया कि मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से मुझे इंस्पायर हुआ, थोड़ा सा इंस्पायरेशन मिली। तो फिर मैंने ई कॉमर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया आपको, और ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया। और मुझे इसमें ये कोई कबार नहीं थी कहने में कि मैं मेरी फाइनेंस फील्ड है या मेरी कुछ भी फील्ड है। बेसिकली मैं लर्न करना चाह रहा था और अर्न करना चाह रहा था। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, दिस इज़ अवैस हामिद और आज हमारे साथ अवेलेबल है मोहम्मद मिर्ज़ा आज़म साहब, जो हमारे बैच 7 के स्टूडेंट हैं और जो ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ हो चुके हैं आज़म को काम करते हुए एज अ लिस्टिंग प्रमोटर मार्केट के अंदर। तो आए हम आज़म से बात करते हैं कि आज़म आप अपनी जर्नी बताइएगा कि आप एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम करने से पहले क्या करते थे, आपकी जॉब क्या थी, आपका करियर क्या था, और फिर कैसे आप ई कॉमर्स की साइट पे आए, कैसे आपका इंटरेस्ट बना ई कॉमर्स की साइट पे, और कहाँ से आपको रिकमेंडेशन मिली, कैसे आपने रीच किया ई कॉमर्स को, और अपने बारे में बताइएगा सब कुछ कि अभी आपकी वर्थ क्या है अभी एज अ लिस्टिंग प्रमोटर। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद आज़म है और मैंने MBA किया हुआ था और मैं काफ़ी अर्से से मार्केट में जॉब कर रहा था। मुझे 16 ईयर्स हो गए हैं जॉब करते हुए मार्केट में, और मेरी जो डिग्री है वो फाइनेंस में है। और मैंने पाकिस्तान में काम किया है, उसके बाद मैं सऊदी चला गया था। तो सऊदी मैंने 4-5 साल काम किया है एज अ फाइनेंस मैनेजर। तो रिसेंटली नवंबर में मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ था सऊदी अरब से, तो मैं वापस आया था फाइनल एग्जिट पे। तो मैं इन हैंड मेरे पास कोई जॉब नहीं थी पाकिस्तान में। तो ऐसे मैं जो है वो फेसबुक पे सर्च कर रहा था, तो मुझे काफ़ी जो है ना वो एडवर्टाइजिंग नज़र आई जिनके अंदर ऑफ़र की हुई थी, जैसे ड्रॉप शिपिंग की थी और डिफरेंट किस्म से जो वेबसाइट्स जो है वो अपना इंट्रो करवा रही थी। तो मैंने कहा कि फारिग बैठने से बेहतर है कोई ना कोई काम किया जाए, एक्टिविटी की जाए ताकि उसमें अपने आप को मसरूफ रखा जाए। तो ई कॉमर्स का मैंने जब ऐड देखा तो मुझे क्लिक किया कि मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से मुझे इंस्पायर हुआ, थोड़ा सा इंस्पायरेशन मिली। तो फिर मैंने ई कॉमर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया आपको, और ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया। और मुझे इसमें ये कोई कबार नहीं थी कहने में कि मैं मेरी फाइनेंस फील्ड है या मेरी कुछ भी फील्ड है। बेसिकली मैं लर्न करना चाह रहा था और अर्न करना चाह रहा था ताकि मेरी इनकम जो है ना वो कंटिन्यू चलती रहे। तो इस वजह से मैंने फिर जो है ये स्टार्ट किया। अच्छा आज़म, आपने बताया जैसे कि आप सऊदी अरेबिया में एज अकाउंट एंड फाइनेंस की जॉब करते थे और जैसे आप पाकिस्तान मूव हुए आपने ई कॉमर्स में अपनी जो है जर्नी स्टार्ट की। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपको एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम करते हुए? मेरा सर बैच जो लास्ट 7th बैच था आपके साथ, वो ख़त्म हुआ था 15 अप्रैल को। तो 2 माह तो आपके साथ काम किया था, लर्न करने के ड्यूरिंग द पीरियड। तो लर्निंग करते करते अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे जो फर्स्ट सैलर मिला था वो तकरीबन मुझे मिला था 23 मार्च को, और वो जो सैलर था वो अमेरिकन था। तो वहाँ से मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई। लर्निंग के साथ साथ मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, यानी कि मुझे ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। फिर मैंने आपको इंटीमेट किया था कि मुझे ऑर्डर मिल गया, तो आपने कहा था कि इसको कंटिन्यू रखें। तो अच्छा, अप्रैल से जी जी अब ये जुलाई आ गया है, तकरीबन 3-4 माह तो हो गए। हम्म। तो माशाल्लाह अभी आज़म मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपकी पेमेंट्स आ रही हैं, आप अभी हमारे पेपल यूज़ कर रहे हैं। तो माशाल्लाह डेली बेसिस पे आपकी पेमेंट्स आती जा रही है। तो रफली थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपकी पर मंथ कितनी इनकम हो जाती है लिस्टिंग प्रमोटर से? जी सर, जब मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब मैंने अपनी इनकम का आइडिया लगाया था, पहले तो मैंने नहीं लगाया, पहले तो मैं लर्निंग में था। मैंने कहा जो ऑर्डर मिलता है उसको पकड़ते जाएं। उसमें डिफरेंट जो स्टेजेस पर मुझे डिफरेंट ऑफर्स हुई थी इनकम की पर ऑर्डर के हिसाब से। तो वो मैंने जितनी भी हैं वो मैंने रिजेक्ट नहीं की, वो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी सारी, क्योंकि मैं लर्निंग स्टेज पे था, मैं लर्न करना चाह रहा था।
और मैं सेलर्स का एटीट्यूड देखना चाह रहा था कि वो कैसे मेरे साथ चलता है। इस तरह फिर मैं बायर्स को जज करना चाह रहा था कि बायर्स अगर मुझे मिलते हैं तो वो मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं और कैसे मेरी उनके साथ इंटरेक्शन होती है, वो क्या क्या डिमांड करते हैं। सारी चीज़ें मैंने उनसे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग लर्न की। तो मेरा बेसिक पर्पज़ ये नहीं था कि मैं अर्न करूं, मैंने कहा था कि मैं पहले लर्न करता हूं। लर्न करने में मुझे चाहे वो $1 मिलता है तो वो मेरे लिए बेनिफिट। राइट। तो माशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता पहले मेरी स्टार्ट थी 15 मई तक जो है ना वो मैं इन प्रोग्रेस, मुझे कोई सेलर जो है ना वो मिलते मिलते भी टाइम लगा है, फिर बायर्स को ढूंढने में भी टाइम लगा। लेकिन मैं उसमें कंसिस्टेंटली जो है ना अपने आप को इन्वॉल्व किए रखा। यानी कि मैंने, आपने बताया था कि 4 घंटे आपने टाइम देना है, तो मैंने 4 घंटे के बजाय उसको 8 घंटे टाइम दिया। और जैसे मुझे कोई बायर नॉक करता था या कोई मैसेज आता था या रात को आता था 2 बजे 3 बजे या सुबह आ जाता था, तो मैं फ़ौरन उसको रिप्लाई करता था। उस रिप्लाई करने का बेनिफिट मुझे ये होता था कि वो बायर मुझे एज ए कस्टमर मिल जाता था। और कुछ बायर्स जो हैं वो मुझे नॉक करते थे, मैंने उनको अगर रिप्लाई नहीं किया 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो वो लूज हो चुके थे। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप बायर के साथ इंटरेक्ट रहें विद इन 5 मिनट्स। अगर आप उसको रिप्लाई दे देंगे तो वो बायर आपका एक परमानेंट बायर बन सकता है। अगर आप उसको रिप्लाई नहीं देंगे तो 12 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद रिप्लाई करेंगे तो वो आप उसको लूज कर जाएंगे, क्योंकि बायर की मार्केट बड़ी वास्ट है और वो कोई ना कोई दूसरा सेलर ढूंढ लेता है उसको। अच्छा, अर्निंग के हवाले से ये है कि फर्स्ट मंथ में आपको पता है कि मैंने तकरीबन 20,000 रुपये कमाए थे, अर्न किए थे। तो 20,000 से आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह मेरे पास इतने, यानी कि अब कस्टमर आ चुके हैं कि मैं इजीली जो है ना वो एक आपका जो एक मोटिव भी था और आपने एक अपना स्लोगन भी दिया हुआ था कि फर्स्ट मंथ आफ्टर द ट्रेनिंग यू विल बी अर्न $500। तो वो मैंने टारगेट अपना एक माइंड में रखा हुआ था, तो वो टारगेट मैं अचीव कर रहा हूँ एवरी मंथ। और कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं और कभी उसके करीब भी आ जाते हैं। तो वो एक टारगेट मेरे ज़हन में है, वो मैंने अपना सेट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही बढ़ेंगे आगे और कम नहीं होंगे। जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जहां तक मुझे थोड़ा सा आइडिया है, सेलर हंटिंग करना, सेलर्स को ढूंढना और बायर को हंटिंग करना, बायर को ढूंढना, मुझे कहीं लग रहा था कि आप एज अ पीएमएम भी काम कर रहे हैं, आपकी एक टीम भी बनी हुई है। तो ये पीएमएम क्या होता है, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइएगा, पीएमएम कैसे काम करता है? पीएमएम जो है वो सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जो है लिस्टिंग प्रोमोटर है, यानी पीएम है, प्रॉक्सी मार्केटर है। प्रॉक्सी मार्केटर बेसिकली एज एजेंट काम करता है और वो एजेंट जो है वो इंटरेक्ट करता है सेलर के साथ और बायर के साथ। ज्यादा उसका रोल जो होता है वो बायर के साथ होता है। सेलर ऑलरेडी उसके पास एक अवेलेबल होता है, वो पीएमएम के थ्रू उसको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन पीएम का जो बेसिक रोल है वो बायर हंटिंग है। उसने बायर हंट करने हैं और सेलर को उसके ऑर्डर ला कर देते। जो पीएमएम का जो रोल है, पहले मैंने पीएम का रोल प्ले किया है तकरीबन 3 माह ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और 1 माह बाद में मैंने पीएम का रोल प्ले किया है। उसमें मैंने पीएम का रोल सारा सीखा है, लर्न किया है कैसे पीएम बायर हंट करता है। और उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स में मैंने जो यूज़ किए हैं वो जो आपने में हमें गाइड किया था, उसमें मैंने फेसबुक को यूज़ किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम को यूज़ किया। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करके वहाँ पर मैंने लोगों को इंगेज करना शुरू किया। तो इस तरह मेरे आहिस्ता आहिस्ता बायर हंटिंग होती गई। और बायर हंटिंग में एक मेन आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, तो बायर हंटिंग करते करते ये नहीं होता कि आप एक बायर को मैसेज करें और आगे तैयार बैठा होगे, आपको फौरन रिप्लाई कर देगा ठीक है जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो बायर्स को आप मैसेज ड्रॉप कर देते हैं तो वो आपको रिजल्ट जो है वो 5 दिन बाद 6 दिन के बाद वो आपको रिप्लाई करता है। तो बायर जो हंटिंग फर्स्ट टाइम का रिप्लाई मैसेज करते हैं हम फर्स्ट टाइम बायर को? हाँ जी, फर्स्ट टाइम जब हम मैसेज करते हैं तो बायर जो है ना उसी को रिप्लाई नहीं करता। कोई बायर एक्टिव होता है तो वो बाद का नॉट इंटरेस्टेड भी लिख देता है। वो तो उसका माइंड भी होता है, लेकिन वो उस वक्त हो सकता है कि वो ऑर्डर ना देना चाहता। लेकिन बायर हंटिंग में मेन यानी कि जो हमें प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हमें एक थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है बायर के साथ। बायर को अगर बार बार मैसेज करेंगे तो बायर आपको ब्लॉक कर देता है। तो उसको 1-2 मैसेज ड्रॉप करके उसको छोड़ दें आप, तो
अगर किस्मत में होता है तो अल्लाह ताला अपना करम करता है, तो वो आपके पास ज़रूर आता है, उसका रिप्लाई ज़रूर आता है। और डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कैसी है। प्रोडक्ट में चार्म है, प्रोडक्ट अट्रैक्टिव है, तो बायर फ़ौरन आपको रिप्लाई करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, उसमें चार्म नहीं है, तो बायर आपको रिप्लाई नहीं करता। अच्छा, पीएम का मैंने रोल सीखने के बाद फिर मैंने पीएमएम स्टार्ट किया। पीएमएम मतलब प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर, एज ए मैनेजर काम किया। सेलर और बायर के दरमियान एज ए मैंने पीएमएम काम किया, और उसमें मैंने काफ़ी पीएम एंगेज किए कि आप मेरे साथ काम करें, मेरे पास सेलर है, आप मुझे बायर्स ला कर दें, मेरे अपने भी बायर्स हैं, और आप अपने बायर्स जो है ना वो लेकर आए। उसमें यह है कि नेटवर्क को वास्ट करने के लिए तो मैंने एज ए पीएमएम का रोल प्ले किया, और एक अपना ग्रुप भी बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, और इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, फेसबुक पे भी अपना ग्रुप बनाया हुआ है। तो एज ए पीएमएम मैं काम कर रहा हूँ और एज ए पीएम भी काम कर रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ। पीएमएम में मुझे मैनेज करना पड़ता है पीएम के बायर ऑर्डरिंग को, और उनको एंड तक सेलर तक जो है ना वो फाइनलाइज करना होता है। और एज ए पीएम मुझे सारा बायर हंटिंग भी करनी पड़ती है और सेलर को रिस्पॉन्ड करता है। तो दोनों में डिफरेंट ये है कि पीएम एज ए बाइंग हंटिंग के तौर पे काम करता है, उसको ये टेंशन नहीं होती कि सेलर के साथ इंटरेक्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि उसके दरमियान एक पीएमएम होता है, वो पीएमएम के साथ इंटरेक्ट करता है। और जो पीएमएम होता है वो दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है, सेलर के साथ भी और बायर के साथ, यानी कि वो एज ए ब्रिज का रोल किरदार अदा करता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि अभी जो मेरे माइंड पे भी क्लिक किया है कि आपकी जो पहले फील्ड थी वो अकाउंट एंड फाइनेंस थी, और वो भी पाकिस्तान में नहीं, आप अदर कंट्रीज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ई कॉमर्स से आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस था भी या नहीं भी था? मेरा नहीं ख्याल कि होगा, क्योंकि आपकी एक अकाउंट्स की फील्ड थी और ई कॉमर्स की फील्ड एक टोटली अलग आ जाती है। और जब आपने वहां से जॉब छोड़ी और जब आप इस फील्ड को आपने चेंज किया, स्वैप किया अपनी अकाउंट की फील्ड से, आप जब हट के कॉमर्स की फील्ड के अंदर आए, तो आपको कितना टाइम लगा अंडरस्टैंडिंग करने में? कितने टाइम में आपको लगा कि अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ इस फील्ड में भी? जब मैं सऊदी अरब में था तो मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, तो मुझे एक स्पेयर टाइम थोड़ा सा मिल जाता है रात को, तो मैंने अपना टाइम जो है ना वहाँ पे वेस्ट नहीं किया। तो मैं लर्न करता रहता था डिफरेंट वेबसाइट से ई कॉमर्स क्या है। जैसे काफ़ी सारे हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ई कॉमर्स का तो अपना कोर्स करवा रहे हैं, तो मैं लर्न करता रहता था। मैं चाहता था कि मेरा एक पार्ट टाइम काम होना चाहिए काम, कि मैं बस ये ना अकाउंट्स फिनांस कोई भी लगा रहा हूँ, बस एक पैशन था मुझे कि मेरा कोई पार्ट टाइम काम होना चाहिए। कोरोना स्टार्ट हो चुका था, तो काम की वजह से मुझे थोड़ा सा रिस्क भी था कि जॉब चली जाएगी, तो इस रिस्क की वजह से भी मेरा जो उसमें इंटरेस्ट जो है ना वो बिल्ड हुआ था। तो उसमें फिर मैंने ई कॉमर्स की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी, यूट्यूब से मैंने काफ़ी हेल्प ली, वहाँ से मैं काफ़ी गेन करता रहा। तो फिर मुझे एक प्रॉपर जो है ना, मैंने कहा कि प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर मैं इसको सीखूं, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी देखे हैं मैंने ट्यूटोरियल्स भी, तो वो बेसिक लेवल के होते थे, वो आगे कुछ नहीं बताते थे, सर जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, उसके बाद वो तो बस उसके आगे कोई स्टेप नहीं होता था। तो इस वजह से मैंने ये फिर ई कॉमर्स को ज्वाइन किया। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? यही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि अगर एक स्टूडेंट है मार्केट में भी स्टडी कर रहा है, उसका ई कॉमर्स से कोई लिंक नहीं है, या एक फीमेल है जो एज अ हाउसवाइफ है जिसका ई कॉमर्स से कोई लिंक नहीं है, क्या वो लोग इस फील्ड में आ सकते हैं? उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या उनको, आप एज अ स्टूडेंट है तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि पहली कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, देन आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, उसमें सर मेरा जो एक्सपीरियंस में ये हुआ है कि इसमें काउंट करता है आपका टाइम। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक एम्प्लॉय हैं, या हाउसवाइफ हैं, या सेल्फ मेड पर्सन है, जो भी हैं आप, आपके पास टाइम कितना है, आप कितना टाइम दे सकते हैं। सर ये ऑनलाइन वर्क है, ये ऑनलाइन वर्क ऐसे ही है जैसे फिजिकल हम फेस टू फेस लोगों के साथ वर्क करते हैं, तो इसमें सर टाइम की बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम एक फैक्टर है इसमें। अब फर्ज करें आप कहते हैं मैं 4 घंटे से स्टार्ट करता हूँ, तो 4 घंटे के अंदर अंदर
आप कोई सा भी टाइम सेलेक्ट कर लें, तो उस 4 घंटे के टाइम में फर्ज करें आप रात 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक अपना टाइम सेट करते हैं कि मैंने इस टाइम ये काम करना है। तो इस पे आपको डिपेंड करता है कि उस टाइम के अंदर जितने भी आपके पास कोई बायर ऑनलाइन है तो वो आपको मिलते हैं, तो वो कब आपको रिस्पॉन्स करते हैं और कैसे करते हैं, उसमें आपको फिर यह कि पेशेंस रखनी पड़ती है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो शॉर्टकट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पेशेंस रखनी है। 4 घंटे आप डेली दें, तो डेली का मतलब है कि आपको कम से कम 2 माह 3 माह माह के बाद जाकर आपको अर्निंग स्टार्ट होगी, आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगी। आप यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप फेसबुक पे ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन आपने शो करना है कि मैं 3 माह से ऑनलाइन। अगर एक बायर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, तो उस बायर के माइंड में ये होना चाहिए कि यार ये बंदा 3 माह से ना ऑनलाइन है और ये वाकई जेन्युइन काम कर रहा है, तो वो आपको जो है ना वो जवाब देगा, रिप्लाई करेगा। अगर आप एक दिन के लिए ऑनलाइन हुए हैं उसके बाद हुए ही नहीं है, तो कोई भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो फेसबुक पे 24 घंटे ऑनलाइन होना जरूरी है, इंस्टाग्राम पे होना जरूरी है, व्हाट्सएप पे होना जरूरी है। बाकी आपने 4 घंटे यूज करने हैं, आप 4 घंटे यूज करें चाहे 8 घंटे यूज करें, उसमें आपको टाइम देना ही देना है। आपको जो अर्निंग स्टार्ट होगी वो 3 माह के बाद, मिनिमम लेवल है 3 माह के बाद आपका एक ग्रो बनना शुरू हो जाएगी। आप ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, आपको 1 ऑर्डर मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, इस तरह आपको स्टार्ट हो। और मैंने भी अपना पेशेंस शो किया है यहाँ पे, और मैंने भी काफ़ी सब्र किया है, और मैं लगा रहा हूँ, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा ऑर्डर, लाजमी मिलेंगे। तो पहले जैसे आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था तो ऐसे अजीब ही लगता था कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं पेशेंस भी रखी मैंने, और मैंने लगन के साथ लगा रहा। मैंने कहा इंशाल्लाह इसी में से अर्निंग होगी लाजमी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज पे हूँ कि मेरे बायर्स बनना शुरू हो गए हैं और मुझे सैलरीज भी मिलना ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो गए। तकरीबन मुझे 4 माह हो गए हैं, सैलरी मुझे ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो गए हैं, और मुझे ऑटोमेटिकली मैसेज भेज दिए कि आप मेरे साथ काम करें। अच्छा, अभी कितनी वर्थ आपकी बन चुकी है मार्केट के अंदर विद इन 2 और 3 मंथ? क्या आपके पास खुद सेलर्स आ रहे हैं? हाँ जी, मेरे पास खुद ऑटोमेटिकली सेलर्स आ रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे मैं ऑनलाइन रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी ऑनलाइन रहता हूँ। और आपको पता है कि फेसबुक पे आईडीज का कुछ पता नहीं होता कि कौन सी आईडी किसकी है किसकी नहीं है। वहाँ पर एक बायर है या एक सेलर है, वो 4-4-5 आईडीज के साथ काम कर रहा है और वो सर्च कर रहा है। तो मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही आईडी है, तो मैं एक आईडी से मैं मैसेज करता रहता हूँ, तो उनको पता लग जाता होगा कि यार ये वही बंदा है। वो ऑटोमेटिकली मुझसे रब्ता करते हैं डिफरेंट आईडी से, और मुझे जो है ना वो बायर्स भी मिल जाते हैं और सेलर भी मिल जाते हैं। अच्छा आसिम, एक चीज आपने बताई थी कि आपके ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग के दौरान ही आपने कुछ अर्निंग अपनी कर ली थी, तकरीबन 20,000 के करीब। आपके जो ऑर्डर्स, पहला ऑर्डर बना था वो कितनी देर बाद बन गया था ट्रेनिंग में, और कितने ऑर्डर्स आपने ट्रेनिंग के दौरान ही कंप्लीट करने की जो अचीवमेंट आप अचीव किए थे, आपने कितने ऑर्डर्स अचीव कर लिए थे? सर आपका जो लास्ट लेक्चर था, सेकेंड लास्ट लेक्चर था दूसरे माह में, 3rd वीक का लेक्चर था, जिसमें आपने बायर हंटिंग सिखाई थी हमें, तो बायर्स को आपने कैसे हंट करना है। और उससे पहले आपने कहा था कि आपने एक सेलर आपके पास लाजमी होना चाहिए, नहीं तो मैं इस क्लास को नेक्स्ट वीक में ले जाऊंगा अगर आपके पास कोई सेलर ना हुआ तो। हाँ, तो ये थोड़ा सा कि हम स्केयर भी हो गए थे कि यार हमारा जो टाइम जो है ना वो एक हफ्ते आगे चला जाएगा। तो सेलर हंटिंग वाली क्लास में जो मैं सेकेंड मंथ में 1st वीक की क्लास थी, तो उसमें आपने कहा था कि मुझे एक सेलर लाजमी आपने ढूंढ के देना है, और आपके पास एक हफ्ते का टाइम है। तो उस दौरान मैंने सेलर को ढूंढना शुरू किया, और मैं उस वक्त ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ये मेरे व्यूअर्स भी नोट कर लें इस चीज़ को, तो ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आपने एक लेक्चर दिया हफ्ते में, उसके बाद ये नहीं है कि बस आपने उसको रख दिया और ठीक है जी आप डिपेंड कर गए जी वो सर बताएंगे तो फिर आगे करेंगे। तो मैं ट्रेनिंग जो आपको लेक्चर मुझे देते थे तो मैं उसको नोट करता, नोट करने के बाद मैं 24 घंटे उसको इम्प्लीमेंट करता था फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आपने जैसे बताया था कि सेलर आपने ढूंढना है, सेलर ढूंढने के लिए आपने इतने ऐसे ग्रुप्स में जाना है, ग्रुप्स में जाने के बाद आपने सेलर की जो पोस्ट है उसको आपने क्लिक करना है, वेरीफाई करना है, पर डेली आपने 10 करनी है। तो मतलब आपने मुझे 10 कहा था, मैं 20 जो है ना सर्च करता था। तो 20 सर्च करने से मुझे ये फायदा हुआ कि जहाँ मैंने हफ्ते में 100 सेलर सर्च किए,
तो 100 सेलर में मुझे एक अमेरिकन सेलर मिल गया जेन्यन। तो सर आप इसमें आप प्रोपोर्शन निकाल लें कि जेन्यन सेलर ढूंढने के लिए आपको 100 सेलर सर्च करेंगे तो आपको एक मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया। तो फिर मैंने जब बायर हंटिंग की क्लास हुई तो आपको बताया था कि मुझे एक सेलर मिल गया। बायर हंटिंग जो मेरी स्टार्ट हुई है, तो फिर मैंने वो उसकी जो प्रोडक्ट है वो उसको मैंने ऐड लगाई। ऐड लगाने के बाद फेसबुक पे उसको मैंने अपलोड कर दी। अब वो सेलर बाई चांस ऐसा था कि उसकी प्रोडक्ट में चार्म था, थोड़ा सा ब्यूटी प्रोडक्ट थी उसकी। तो ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से मुझे कुछ फीमेल जो है ना वो बायर्स मिल गई। उन्होंने उसको जो है ना ऑर्डर दे दिया मुझे। तो वो ऑर्डर मुझे मिल गया और मैंने आपको बताया था कि मुझे एक ऑर्डर मिल गया। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और जब मेरा लास्ट एक लेक्चर था तो उसको तकरीबन मुझे कोई 15-20 ऑर्डर मिल चुके थे। अच्छा, जबरदस्त। 15-20 ऑर्डर आपने जो है लास्ट लेक्चर से पहले अपने जनरेट कर लिए थे। लेकिन वो सर इस वजह से मिले थे क्योंकि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी और वो एक चार्मिंग प्रोडक्ट थी, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट थी फीमेल के लिए। तो वो बस मेरी लक थी और सेलर की भी लक थी और उसमें ये कि 15 का ऑर्डर मुझे मिल गए। अच्छा, बायर हंटिंग करना ज्यादा इजी हो गया, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। हाँ जी। अच्छा, ये जो न्यू कमर्स अभी आ रहे हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हमें एनरोल करने वाले हैं, आप अपने एक्सपीरियंस उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, तो उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि आप एक तो सब्र से काम लें और अटेंशन दें लेक्चर के ऊपर और उसको लर्न करें मुख्तलिफ तरीकों से। सिर्फ लेक्चर पे डिपेंड ना करें और आप उसको डिफरेंट वेबसाइट्स पर खुद से स्टडी करें, रिसर्च करें और मेहनत करें। मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक लेक्चर से कुछ भी गेन नहीं कर सकते जब तक आप 24 आवर्स अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे और पैशन नहीं दिखाएंगे अपना और यकीन कामिल नहीं रखेंगे, यकीन नहीं रखेंगे कि मैंने इस फील्ड से मैंने कमाना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर उसमें बरकत देगा। और न्यू कमर से एक गुजारिश ये भी है कि क्रिटिसाइज मत करें। मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो बैच के स्टूडेंट्स थे और दूसरे स्टूडेंट भी थे, तो मुझे कहते थे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रही ना, इनकी जो है वो पता नहीं होगा या नहीं होगा, इतना शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया। तो आप भी इन चीज़ों को इग्नोर करें और शॉर्टकट ना लगाएं कि मैं शॉर्टकट में सीख जाऊंगा। आप उसमें पेशेंस रखें और कम से कम 3 माह तक आप लर्न करें बिला खौफ व खतर। तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे और यही सक्सेस स्टोरी है। राइट। अभी माशाल्लाह आपके अच्छे खासे ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अब जो है $500 प्लस अपनी अर्निंग लेके जा चुके हुए हैं, अपने टारगेट्स रखे हुए हैं। और डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, हमारी जस्ट 2 माह में जस्ट 8 क्लासेस होती हैं। वीक में जस्ट 1 क्लास रखते हैं, वीक के बाद फुल वीक हम देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एज अ लिस्टिंग प्रमोटर अपनी जो प्रैक्टिकल टास्क है उनको परफॉर्म करें। हमारे साथ आज़म मौजूद थे मुल्तान से, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और माशाल्लाह काफ़ी हमारे एक सक्सेसफुल स्टूडेंट रहे हैं। तो इसमें जब आप ज्वाइनिंग करते हैं एज अ लिस्टिंग प्रमोटर, तो इसमें जो हमारी तरफ से कमिटमेंट होती है कि आपने जैसे ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग आपने स्टार्ट की है, तो हमने आपको जस्ट एक डायरेक्शन बतानी होती है कि हमने अपने 4 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो हम पहले मार्केट्स में जाते हैं, फिर देखते हैं, जब ये फील्ड जब नई थी हमारे लिए तो हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है हर जगह पे जाके, कौन सी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, किस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करना, सेलर से किस वे में बात करनी है, किस वे में बात नहीं करनी, कौन कौन सी चीज़ों को किस किस तरह से डील करना है, अगर स्कैम हो रहा है आपके साथ उसको किस तरह से रिकवर करना है, अगर ऑर्डर बन रहे हैं उस पर किस तरह से आपने आगे प्रोसीड करवाने हैं, उनका रिफंड किस तरह प्रोसीड करवाने हैं, सेलर को वेरीफाई किस तरह करना है, बायर को किस तरह से वेरीफाई करना है, अपना मार्केट के अंदर ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करना है। तो ये सब कुछ जो है ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट किया जाता है। जैसे
आजम ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने अपने 16 प्लस ऑर्डर जनरेट कर लिए थे, और 16 प्लस ऑर्डर जनरेट करने के बाद जैसे ट्रेनिंग 2 माह की खत्म हुई तो उन्होंने वहां पे काम को स्टॉप नहीं किया, अपने आप को 16 ऑर्डर्स पे नहीं रखा। उन्होंने अपने काम को, अगर फॉर एग्जांपल पर डे एक ऑर्डर भी बन रहा था तो उन्होंने अपने जो डेली के टारगेट थे उनको डबल पे डबल करते रहे। जैसे अभी भी इन्होंने बताया कि $500 प्लस वो भी अर्न कर रहे हैं, और इनके अभी भी जो टारगेट्स हैं वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। और अब माशाल्लाह इनकी एक ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है कि ये मार्केट के अंदर अब उनको सेलर्स और बायर्स इनको खुद रीच करते हैं। पहले एक टाइम होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप पहले ऑर्गेनिकली तौर पे रीच करना स्टार्ट करते हैं, और जब आप मार्केट के अंदर एक अच्छे अपने ट्रस्ट लेवल बिल्ड कर लेते हैं, जब आप मार्केट के अंदर फेमस हो जाते हैं, तो फिर आपको बायर्स और जो है सेलर्स वो खुद आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थैंक यू आजम, आपने काफ़ी अच्छा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। राइट, इंशाल्लाह जो है अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह आपको फिर से लिया जाएगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंशाल्लाह आपकी एक ग्रैंड मीटिंग रख के इंशाल्लाह आपके साथ जो है फर्दर आगे स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू मोहम्मद आजम, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।